नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और पूजा विधि विस्तार से। मां लक्ष्मी की पूजा का विधान धन के लिए है, लेकिन मां लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं व्रत कथा, वैभव लक्ष्मी कथा। यह कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। एक बड़ा शहर था जिसमें लाखों लोग रहते थे। पुराने जमाने के लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, परंतु नए जमाने के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते। भजन कीर्तन, भक्ति, दया, माया और परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। इस शहर में शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती जैसे अपराध बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि 1000 निराशाओं के बीच एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इन अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी को आदर्श माना जाता था। शीला धार्मिक स्वभाव की और संतोषी महिला थी और उसका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते और किसी की बुराई नहीं करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श मानी जाती थी और शहर के लोग उसकी सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी। लेकिन कहा जाता है कि कर्म की गति अकल से परे है और विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य का भाग्य पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति का पूर्वजन्म का कोई कर्म भोगना बाकी था, इसलिए वह बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। वह जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखने लगा और गलत राह पकड़ ली, जिससे उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा जैसी बुराइयों के जाल में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के संग शराब पीने की लत लग गई और जल्दी अमीर बनने के लालच में रेस और जुए में अपनी सारी जमापूंजी और पत्नी के गहने भी गंवा दिए। समय के साथ उनके घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय शीला के लिए 2 वक्त के भोजन का संकट आ गया था और उसे पति की गालियां भी सहनी पड़ रही थी। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से गहरा दुख हुआ, परंतु उसने भगवान पर भरोसा करके धैर्य से अपने दुखों को सहने का निश्चय किया। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसी विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार शीला असहनीय दुखों को सहते हुए प्रभु के प्रति अपनी आस्था में डूबी रहती। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि उसके जैसे गरीब के घर पर कौन आ सकता है। फिर भी अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इस आर्य धर्म के संस्कारों के साथ शीला ने द्वार खोला। बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज झलक रहा था। उनकी आंखों में जैसे अमृत बह रहा हो। उनके करुणा और प्रेम भरे चेहरे को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। भले ही वह उन माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके हृदय में एक गहरी खुशी और शांति का अनुभव हुआ। शीला ने आदरपूर्वक उन्हें घर के अंदर बुलाया। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था,
इसलिए उसने सकुचाते हुए एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठा दिया। माँ जी ने कहा, क्या हुआ शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने झिझकते हुए कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी और शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं लंबे समय से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं और मैं भी वहां आती हूँ। वहीं पर हम हर शुक्रवार मिलते थे। जब से शीला के पति बुरी संगत में पड़ गए थे, वह बेहद दुखी हो गई थी और इस कारण वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। उसे बाहर के लोगों से मिलने में भी शर्म महसूस होती थी। बहुत कोशिश करने पर भी उसे वह माँ जी याद नहीं आई। माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अब तुझे मंदिर में नहीं देखती तो चिंता हुई कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। यही सोचकर तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माँ जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। यह देख माँ जी उसके पास आईं और स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी, और मुझे अपने दुख की बात बताओ। मन हल्का हो जाएगा और शायद तुम्हारे दुख का कोई उपाय भी मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में पहले सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे, लेकिन अचानक हमारा भाग्य बदल गया। मेरे पति बुरी संगत में फंसकर बुरी आदतों का शिकार हो गए और सब कुछ गंवा दिया। अब हम राह के भिखारी जैसे बन गए हैं। माँ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पर अब तू चिंता मत कर, तूने अपने कर्म भुगत लिए हैं। अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं और वे अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती हैं। इसलिए धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? कृपया मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं, सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। फिर उन्होंने वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि बताना शुरू किया। बेटी, वैभवलक्ष्मी व्रत एक साधारण व्रत है, लेकिन कुछ लोग इसे सही तरीके से नहीं करते, जिससे उन्हें इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि केवल सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लेने से व्रत हो गया, पर यह सही नहीं है। हर व्रत को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए ताकि उसका पूरा लाभ मिले। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो और दिन भर जय मां लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की चुगली न करो। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर एक साफ रुमाल बिछाओ। रुमाल पर चावल का एक छोटा ढेर बनाओ और उस पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश के ऊपर एक कटोरी रखो, जिसमें एक सोने का गहना रख दो। यदि सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, और यदि चांदी का भी न हो तो नकद रुपया रख दो। फिर घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाओ। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और श्रीयंत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। अतः वैभवलक्ष्मी व्रत में पूजा करते समय सर्वप्रथम श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों के दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो।
फिर कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल अर्पित करो। शाम को कोई मीठा पकवान बनाकर प्रसाद के रूप में रखो। यदि न बन सके तो शक्कर या गुड़ का प्रसाद भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार जय मां लक्ष्मी का उच्चारण करो। मां के सामने 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लो और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां लक्ष्मी से विनती करो। प्रसाद को घर में सबके साथ बांट दो और थोड़ा प्रसाद स्वयं के लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो दिन भर उपवास रखो और केवल प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि नहीं तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा सकते हो। प्रत्येक व्रत के बाद कटोरी में रखा गहना या रुपया उठा लो। कलश का पानी तुलसी के पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह व्रत करने से हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। यदि संतान की कामना हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुमारी लड़की को योग्य पति की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर उसने पूछा, माँ, आपने वैभवलक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है मैं वह अवश्य करूंगी। कृपया उद्यापन विधि भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार पूरे श्रद्धा से व्रत करो। आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। हर शुक्रवार की पूजा विधि के अनुसार पूजा करो। अंत में श्रीफल अर्पित करो और 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक कर वैभवलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो और सबको खीर का प्रसाद खिलाओ। अंत में धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभवलक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप सभी प्रकार की समृद्धि देने वाला है। प्रणाम करते हुए मन ही मन भावुकता से माँ लक्ष्मी की प्रार्थना में शीला ने कहा, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूरा किया है। कृपा करके हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान नहीं है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी कन्या को योग्य पति मिलना और जो भी यह वैभवलक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों का नाश करना, सबको सुखी बनाना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभवलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला के मन में जैसे नई आशा जाग उठी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैं माँ जी के बताए अनुसार पूरे श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक यह व्रत करूंगी और विधिपूर्वक उद्यापन भी करूंगी। संकल्प के बाद शीला ने आंखें खोली तो देखा कि माँ जी वहां नहीं थी। शीला विस्मित रह गई। उसे लगा कि यह माँ जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो भक्त की पीड़ा दूर करने और उसे मार्ग दिखाने के लिए आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन में माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए दिन भर किसी से चुगली नहीं की। शाम को पूजा के लिए शीला ने एक बचा हुआ गहना नाक की कील कटोरी में रख दी। उसने विधिपूर्वक व्रत की विधि का पालन करते हुए पूजा की और शक्कर का प्रसाद अर्पित किया। फिर सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस दिन पति ने शीला को न तो मारा न सताया। शीला के मन में माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। 21 शुक्रवार पूरे भक्ति भाव से व्रत करने के बाद शीला ने उद्यापन की विधि का पालन किया। 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर माँ लक्ष्मी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि के सामने शीला ने भावपूर्ण प्रार्थना की, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका व्रत पूर्ण किया है। शीला ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और शीघ्र ही उसका फल मिला। उसका पति सही राह पर चलने लगा, मेहनत करके व्यवसाय में जुट गया।
और धीरे धीरे शीला के गहने भी वापस मिल गए। उनके घर में धन की बरकत लौट आई और सुख समृद्धि फिर से आ बसी। घर में फिर से पहले जैसी सुख शांति लौट आई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे मां धनलक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उन पर भी कृपा करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय मां धनलक्ष्मी, जय मां वैभवलक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निष्दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोद्धि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।